ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है। चाय बंद कर दें। अच्छा, सर दर्द करता है, एक हैबिट सी बना रखी है। उपयोग अब वो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो बीमारियां 70 से 80% लेती है। आपको यूसेज अगर हम रात तक करते हैं। अजवाइन लीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, जाने की हाजत है। शरीर वृद्ध हो गया है, हाँ, मसल्स वीक हो गई हैं। आंवला का चूर्ण है। आज तो एक तो नींद का जो मैंने बताया और बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा। जो पुस्तक रूप में भगवत गीता के नाम से हमारे अपने परिवार से लड़ रहा है, उससे निकलने का मार्ग किसने बताया? भगवान ने श्री कृष्ण। और बढ़ेगा उसमें आप 10 बूंद घी भी डालें। पनीर नहीं पच रहा है तो मत खाइए। खिचड़ी एक कटोरी आसानी से पच जाती, मुनक्का मिलता है। हाँ जी। नमस्ते। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी, जो कि आयुर्वेदा के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो आयुर्वेदा को हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए और अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और हेल्थ को और अच्छा करने के लिए हम कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। तो ये जो पॉडकास्ट है ये आप सबके लिए, ये हर किसी के लिए है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो बीमार है। जो बीमार नहीं है वो और हेल्दी कैसे हो सकता है, ये उस चीज़ के लिए है। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। थैंक यू आने के लिए दोबारा हमारे यहाँ पर। ने मुझे दोबारा बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो जो मैं आपसे इस पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, जो आजकल मैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देख रही हूँ वो स्लीप की प्रॉब्लम है। लोगों को रात को नींद नहीं आती अच्छे से, आती ही नहीं है। आती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मतलब सुबह मॉर्निंग में उठ के बहुत रिफ्रेश फील नहीं करते हैं लोग। तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और अगर कोई औषधि है आयुर्वेदा में उसको हैंडल करने के लिए तो वो क्या है, वो आप हमें जरा थोड़ा सा। औषधियाँ भी हैं, लेकिन जैसा कि मैं कई बार कहता रहता हूँ कि आयुर्वेद की जो शुरुआत है वो हमारे घर के किचन से होती है। हाँ जी। ठीक है। ये जो नींद ना आना इसका मतलब है कि पित्त और वात ये कुपित है। और ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है। तो शुरुआती तौर पर जो स्वयं जांचने की बात है, हम एक चीज तो जांच ही सकते हैं कि पेट साफ हो रहा है कि नहीं। कोई ऐसा भोजन तो नहीं लिया है जो पित्त को कुपित कर रहा है। तो ये 3 चीजें आप जान लीजिए, तो उसके हिसाब से उपाय भी आपके घर में ही मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से मुझे कुछ ना लेना पड़े। ऐसा नहीं कि मैं बाहर के जो औषधियाँ तो आपको लेनी पड़ेंगी, तो बाहर ही मिलेंगी, पर शुरुआत हम अपने किचन से कर लें। जिसको भी नींद कम आने की शिकायत है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उन्हें पहला काम करना चाहिए, चाय बंद कर दें। अच्छा। चाय पूरी तरह से बंद कर दें। अचानक से नहीं बंद कर सकते, कुछ लोगों की आदत होती है चाय नहीं पीते हैं तो सर दर्द करता है, एक हैबिट सी बना रखी है। कम करें। मान लीजिए कोई 3 बार चाय पीता है तो 3 बार पिए, लेकिन 1 कप की जगह आधी कप तो कर सकता है। जब इस पर वो हैबिचुअल हो जाए, चलो 1 कप की जगह आधी कप पीने से संतुष्टि मिल रही है, तो 3 बार की जगह 2 बार भी कर सकता है। धीरे धीरे चाय उसकी बंद हो जाएगी। खाने में कुछ क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करें, अल्कलाइन चीज़ों का। वो तो कैसे जैसे? अल्कलाइन चीज़ों में जैसे चूने का पानी है, अच्छा, तो चूने का पानी है ही अल्कलाइन है। मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो देखिएगा। अच्छा, अल्कलाइन फूड बेनिफिट। तो चूने का पानी कैसे बनाते हैं? मैं तो बहुत साधारण विधि बताता हूँ। 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 10 ग्राम चूना डाल दीजिए। 1 लीटर पानी 1 में? लीटर पानी हाँ जी। पूरी तरह से घोल लीजिए हाँ जी। और घोल कर रख दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद बाटल को टेढ़ा करके निथारिए। अच्छा। तो जो उसमें चूना आपने डाला था
वो नीचे बैठ चुका है, ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर वाटर मिलेगा। हाँ हाँ, तो चूना नहीं, पानी में, पानी को क्या किया, साफ किया चूने ने? नहीं, फिर क्या किया उसने? चूने का वो अंश जो घुल सकता था वो पानी में आ गया। नहीं घुल गया, अच्छा। अच्छा, होता क्या है कि जो नॉर्मल पानी है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती, नॉर्मल पानी की। अगर वो एसिडिक है तो 7 से कम होगी पीएच वैल्यू। हाँ जी। अल्कलाइन है तो 7 के ऊपर होगी, ये 7.3 7.5 ऐसा हो सकता है। तो अल्कलाइन मटेरियल एसिडिक मटेरियल के साथ मिलकर के साल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये 10वीं 12वीं के स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि क्षार और अम्ल मिलाने पर नमक और पानी बनता है। पानी बनता है। ठीक है, तो पित्त क्या है? पित्त अम्ल है, उसको अंग्रेजी में एसिडिटी लोग बोलते हैं। हाँ जी। एसिडिटी यानी अम्लता, अगर हिंदी में बोलेंगे तो एसिडिटी बड़ी है तो क्षार की कोई चीज जब लेंगे तो दोनों को बैलेंस कर देगा। तो ये चूने का पानी हर कोई ले सकता है, मतलब कोई इसमें भी ले प्रॉब्लम हो या कोई भी ले कोई भी ले सकता है। सकता है? और 1 लीटर पूरे दिन में पीना है? नहीं, फिर अच्छा। हाँ, प्रयोग विधि ऐसी है कि आप पीने का 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें ये जो चूने का पानी आपने बनाया, देखिए चूने का पानी कहता हूँ तो बहुत लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है, चूने का पानी पिला रहे हैं। उसको अल्कलाइन वाटर कहिए, जिससे लोगों को लगे कि रे भाई हमारा स्टैंडर्ड ये डाउन नहीं कर रहा है। देखिए मेरी उम्र हो चुकी है, पुराने समय से काम कर रहा हूँ, मैं चूने का पानी बार बार बोलता हूँ तो लोग बोलेंगे कि मैं तो बड़ी सिटी में रहता हूँ, मॉडर्न हूँ और ये चूने का पानी बोल रहे हैं। तो उनकी इज्जत रखने के लिए मैं फिर से बोल देता हूँ अल्कलाइन वाटर, तो थोड़ा उनके सम्मान, हाँ इनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे। देखिए अगर हम स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे तो शायद कोई नहीं सुनेगा, हेल्थ एंड वेलनेस की चर्चा करते हैं तो बहुत लोग सुनने के लिए आ जाएंगे। हाँ जी। समझ रहे? तो हाँ, अब जैसे अब अल्कलाइन वाटर आपका तैयार हो गया तो पीने का जो पानी आप लेते हैं उसमें 2 चम्मच यानी 5 से 10 ml अल्कलाइन वाटर मिला दीजिए अच्छा, और ओके। इसको पी लीजिए। उसी टाइम पी लें उसको कि उसको रखना है? ना तो वो मिक्स किया पिया, मिक्स करके पी। क्या उसमें चूना नहीं है, चूना उतना ही है उस पानी में जितना डिजॉल्व हो सकता था। बिना घुला हुआ चूना तो उसी बाटल में रह गया जिसमें से आपने पानी निकाला है, उसको फेंक दीजिए। जब ये 1 लीटर अल्कलाइन वाटर खत्म हो जाए दोबारा फिर से बना लीजिए। तो चूनी को अगर हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब ये अच्छा वाला, अगर इसमें कुछ होता नहीं है? नहीं, अच्छा खराब कुछ नहीं, चूने के तो पहाड़ होता है, पहाड़ में चूना पत्थर मिलता, उसको गर्म करते हैं तो चूना बन जाता और फिर उसको पानी में घोल लेते हैं तो खाने वाला चूना या दीवार पोतने वाला चूना दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, बट फिर भी खाने वाले चूने को ये ऐसा है, हम इसलिए या कहीं से अगर खाने वाला चूना इसलिए कि वो साफ बोरी में भरा जाता है और भट्टी से और वैसा का वैसा आता है। जो दीवार रंगने का चूना होता है उसको ट्रक में सीधे ही लोड कर दिया जाता है तो बाहर की गंदगी भी उसमें मिक्स हो सकती है। तो खाने वाला चूना और दीवार पर लगाने वाला चूना दोनों एक ही है, हाइजीन। बस वहां से जो पैक होकर के आया वो बोरी में पैक होकर के आई है, प्लास्टिक में पैक, पॉलीथीन में पैक होकर के आया जिससे कि कोई गंदगी धूल और फॉरेन मटेरियल इसमें मिक्स ना हो। तो खाने वाला चूना कहीं भी मिल सकता है, पंसारी के यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि पान वाली जो गुमटियाँ होती हैं उनके यहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा, जो है तो कहीं से भी ले सकते हैं। अल्कलाइन वाटर बनाने की इससे सरल विधि मेरे पास वेरी नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। अदरवाइज इससे हाँ 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल की जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। खत्म ही हो जाती है। थोड़ा धैर्य के साथ में चिकित्सा करनी पड़ती है। इससे बोन हेल्थ के लिए कुछ लोग चिंतित रहते हैं, हड्डियां कमजोर हो रही, एक उम्र आने पर हड्डी कमजोर हो जाती है, लोग कैल्शियम खाते रहते हैं। तो कैल्शियम और हिंदी में चूना एक ही चीज है। एक ही चीज है। हाँ, तो ये पानी जो है ये कैल्शियम की कमी को भी नहीं, कैल्शियम ही है, कमी को क्या पूरा करेगा। अच्छा, तो अगर हम ये पानी पी रहे हैं तो हमें कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, एसिडिटी से राहत मिल जाएगी।
जिसको पित्त प्रकोप बोलते हैं, अंग्रेजी में एसिडिटी बोलते हैं, और आपकी पाचन क्रिया तेज हो जाएगी। अच्छा, ओके। जो भोजन किसी कारण से नहीं पच रहा है उससे है। आपकी बॉडी अगर इंटरनल रूप से अल्कलाइन हो गई तो जो भी चीज खाते पीते हैं, होता है एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन हमारे शरीर में लगता नहीं है। हाँ जी। तो ये जिनकी शिकायत है उनको अल्कलाइन वाटर जरूर पियो, अब वो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो बीमारियां 70 से 80% आपको नहीं, खत्म हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही बीमारियां पनपती। और ये जो पानी आपने तैयार किया है ये आप 100 साल रखिए, अच्छा, न सड़ेगा न इसमें कीड़े पड़ेंगे। ये तो आप बहुत अच्छी चीज आपने बताई है, मैंने कभी नहीं सुनी ना। अरे हमारे देश में 2 नदी ऐसी है, अच्छा। एक तो गंगा माँ, हाँ जी, उसके पानी में भी चूना है। ना, अच्छा। उसमें सूक्ष्म रूप से गंधक है अच्छा। जो चर्म रोगों का काल है, वो भी अल्कलाइन है। गंगा का पानी भी अल्कलाइन है। अगर कोई गंगा के किनारे रहता है, रोज गंगा जल पीता है, तो मैं कहूंगा बस पर्याप्त है, पर्याप्त है। ठीक। लेकिन वो गंधक के कारण से। नर्मदा का पानी है, उसमें भी कीड़े नहीं पड़ते, वो पानी कभी सड़ता नहीं। अच्छा। तो गंगा जहाँ से निकलती है, हाँ जी। अमरकंटक, वो सॉरी नर्मदा, हाँ जी। नर्मदा का पानी जहाँ से निकलती है नर्मदा और जहाँ तक जाती है गुजरात कच्छ तक, हाँ जी। हाँ जी। रास्ते में बहुत सारा एरिया चूने वाला है। हाँ। तो चूने के पत्थरों के ऊपर से वो बहती हुई गुजरात तक जाती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की तो लाइफ लाइन है नर्मदा नदी, और इतनी पवित्र नदी है कि इसके जल में न कीड़े पड़ते हैं और न इसका जल सड़ता है, वो चूने के कारण। चूने के कारण। तो नर्मदा पवित्र है किसके कारण से? चूने के कारण से, यानी कैल्शियम गंगा के जैसे गंगा जी। वो गंगा जी, हाँ, गंगा से ठीक है। जो है। तो चूने के पानी से हमारी बॉडी जो है वो अल्कलाइन होगी, जिससे हमें सोने में नींद की बारी जो पित्त के कारण से जो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी नींद भाग रही थी, हम चैन से नहीं सो पा रहे थे। तो जब आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो अच्छी नींद आएगी। ओके। ये वाया वाया करके काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बोल देगा अल्कलाइन वाटर ब्लड प्रेशर की दवाई, आप बता रहे कि नींद आने की दवाई, अगर सुबह 1 गिलास में हमने 2 चम्मच डाल के पी लिया, दोपहर में सो गया, तो मेरा काम कौन करेगा, दुकान का, ऑफिस का। तो तर्क करना तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग कुतर्क में भी आ जाते हैं। हाँ, तो ये खाली पेट पीना होता है पानी डॉक्टर? कभी भी नहीं पी ले दिन में। हमने, ये कोई दवाई नहीं है और इतनी मात्रा में हम नहीं पी रहे हैं। हम जो पीने वाले पानी का पीएच वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हाँ, खास खुजली की समस्या है उसमें लाभ मिल जाएगा, तो विदिन अ वीक दाग धब्बे है उसमें हाँ असर मिल जाएगा, अगर पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ है उसमें लाभ मिल जाएगा। तो एसिडिटी यानी जलन वगैरह हो रही है उसमें, तो पित्त के जितने भी रोग हैं उन सब में लाभ मिलेगा और दवा बहुत सरल सी है। ठीक है, एक तो ये करने से अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ जी। दूसरा एक चीज और, एक औषधि मिलेगी सर्पगंधा। सर्पगंधा। है ना, सर्पगंधा से भी नींद बहुत अच्छी आती है, माइंड रिलैक्स। सर्पगंधा क्यों बोलते हैं? जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं इनके जो नाम है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो सर्पगंधा क्यों है? सर्प की गंधक से कुछ नहीं रिलेशन है? गंध जो है उसका, अच्छा। गंध उसके हिसाब से, जैसे अश्वगंधा है, हाँ। अश्वगंधा भी अच्छी नींद लाता है। अच्छा। तो घोड़साल जहाँ घोड़े बंधते हैं वहां जाइए तो एक स्मेल आती है। अच्छा, तो ये दवाई की वैसी स्मेल है। इसमें जो है जो गंध होती है हाँ जी। वो सर्प जहाँ रहते हो उसकी जैसी गंध होती है, उस टाइप की गंध होती है, इसलिए इसको सर्पगंधा बोल दिया। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। औषधि, सर्प लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि जहरीली हो गई, ये औषधि रिलेशन मतलब वो है। तो ये बेसिकली कोई मतलब ये जो दवाई जो सर्पगंधक जैसे है, तो ये कोई पेड़ पत्तों से बनी है कि ये पौधा ही है और पौधे की जड़ है जिसका जड़ उपयोग किया अच्छा, जाता है। अच्छा। ठीक है, तो उसकी जड़ निकाले, मिट्टी से निकलेगी जड़, उसको धुल लिया, धुल के पीस लिया तो सर्पगंधा पाउडर हो गया। कोई उसको
टैबलेट बना देता है तो सर्वगंधा टैबलेट टैबलेट हो हो गई। गई, हाँ जी। कुछ लोग उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं तो उसको सर्वगंधा घनवटी हो गई। तो सर्वगंधा भी अच्छी नींद लाता है, हाँ जी, ओके, अश्वगंधा भी अच्छी नींद लाता है। अच्छा, ओके। जो है तो जिसको एंजाइटी, नींद ना एंजाइटी आजकल आपने सही पकड़ा है कि एंजाइटी और लोगों को इतनी ज़्यादा है, और मुझे लगता है वो फ़ोन पे भी रात को, जैसे आपने बोला कि एक तो चाय शाम को नहीं पीनी चाहिए अगर आप पी ही रहे नहीं, हो। कोशिश करिए जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उसको चाय तो भूल ही भूल जाए। ही जाना चाहिए, हाँ। तो ये फ़ोन का भी जो मैं बोल रही थी आपको, यूसेज अगर हम रात तक करते हैं तो आई थिंक नींद आने में मुश्किल होगी ही होगी, मतलब अगर हम होता क्या है जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद नींद की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन हम जबरदस्ती अपने स्वभाव के विपरीत लड़ते रहते हैं हाँ जी, और उसके लिए हम टीवी देखते हैं कि नींद ना आवे, मोबाइल देखते हैं नींद ना आवे, तो जबरदस्ती आप जिसको रोक रहे हो हाँ, तो वो बात वो भी कैसे परेशान करेगा आपको। ये सिंपल व्यवहार में समझिए, आपके यहाँ कोई आदमी मिलने आता है, आप उसे एक बार धक्का मार देते, दोबारा धक्का मार देते हो, एक दिन वो सोच लेता है यार अब वहां नहीं जा। नहीं जाना। वैसे नींद है, नींद आपकी सेवा के लिए आ रही है, ये शारीरिक आवश्यकता है। नींद आती क्यों है ये भी समझ लीजिए कि जब हम दिन भर कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर के सेल्स मरते हैं। भाई हमारा शरीर कैसा बना, वो छोटे छोटे सेल हैं जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से आर्गन बने, आर्गन से जुड़ गया तो बॉडी बन गई। तो जब हम कुछ मेहनत करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वो सेल मरते हैं। हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त है वो नया सेल बना के वहां पर रख देता है, दूसरे दिन हम फिर फ्रेश होकर के उठते हैं। तो जब एक लिमिट के ऊपर सेल मर जाते हैं तो बॉडी को रिपेयर की जरूरत है। तो बॉडी रिपेयर में जाएगी कैसे, नींद आएगी तो बॉडी रिपेयर मोड में चली गई और जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो नए सेल बना के जहाँ जहाँ से मरे हुए सेल थे उनको अलग करके और फिर से बॉडी को रिपेयर कर दिया, तो जब सुबह उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो नींद आ रही है आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और आप उसे जबरदस्ती रोक रहे हैं, तो बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। लोग कहते हैं मुझे तो 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, बट एक दिन में ऐसी नहीं होती। पहले तो 10-10:30 बजे नींद आने लगी, आपने रोकना शुरू किया तो 12 बजे तक नींद आती है, उसको भी रोकना शुरू किया तो आवश्यकता से ज्यादा जब थकान होती तब 3 बजे नींद आती। ये आदतें तो आपने बनाई ना, ऐसा तो नहीं कि परमात्मा ने बनाया। परमात्मा तो अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि सुबह सूर्योदय 6, 6:15, 6:45 जो भी समय होता है जगह के हिसाब से उतने बजे सूरज रोज उगता है। सूर्यास्त का जो समय है वो भी हर मौसम का अलग अलग है, पर उस समय सूर्य अस्त हो ही जाता है। ये हमारी हठ धर्मिता है कि हम नहीं सोएंगे। सूर्यास्त के 3 घंटे बाद तक आप सो जाइए, नहीं वो है तो आप 4 घंटे तक सो जाइए। जैसे कि 6:30 बजे सूर्यास्त हुआ, 10:30 बजे तक सो जाइए। हाँ, कभी कभी अगर आपको रात्रि जागरण करना पड़ा उससे शरीर का कुछ नुकसान नहीं होता, शरीर में असीमित क्षमता है, लेकिन आप उसे आदत बना लेंगे तो कुछ लोग नींद की शिकायत भी करते हैं और अपनी आदत भी खराब। तो इसमें क्या होता है, पहले तो भोजन आप शुद्ध रखिए जिसमें थोड़ा सा अल्कलाइन फूड हो, दूसरा अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, तीसरा अगर जरूरत पड़े तो अश्वगंधा या सर्वगंधा जैसी औषधियां लें। अगर आपको उसके बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कहूंगा कि आप चाय पीना शुरू कर दीजिए। अच्छा, क्यों? लेकिन ये वाली चाय मत पीजिए। अच्छा, आप अर्जुन की चाय पीजिए, अर्जुन की छाल की। अर्जुन की छाल की चाय पत्ती की जगह अर्जुन छाल डालिए। बनाने का प्रोसेस वही है,
पानी डालेंगे, फिर चाय की जगह अर्जुन की छाल डालेंगे, फिर उबालेंगे, फिर दूध डालेंगे। जिसको शक्कर लगता है वो शक्कर ले, जिसको नहीं लगता है वो ना ले। चाय की पत्ती को हम रिप्लेस करके क्या करेंगे, अर्जुन की छाल डालेंगे। तो जैसा उससे और बेटर तरीका। एक साल आप चाय पी को तो देखिए, आपको ऐसा परिवर्तन महसूस होगा, हार्ट संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, अच्छा अच्छा। नींद की सारी शिकायत दूर हो जाएगी, शरीर में उत्साह का संचार होगा और बल भी शरीर में महसूस होगा। अब कुतर्क करने वाले कहेंगे कि हार्ट में ब्लॉकेज है तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ये बीमारी है, डॉक्टर के संपर्क में रही है, हल्का फुल्का ब्लॉकेज है तो अल्कलाइन वाटर या अर्जुन की छाल की चाय ठीक कर देगी। लेकिन 90% ब्लॉकेज और मुझसे दावा करने के लिए कहेंगे तो मेरी क्षमता दावा करने की नहीं है। मैं वेलनेस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ एंड वेलनेस। यह हॉस्पिटल की चर्चा नहीं है। खून भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, दिल भी मजबूत होगा, ब्लॉकेजेस नींद भी आएगी, हल्का फुल्का ब्लॉकेज है वो भी ठीक होगा, चैन से हंसते खुशते जिंदगी पार करें। तो मेरा उद्देश्य व्यक्ति को स्वस्थ रहने का तरीका सिखाना है, ना कि हॉस्पिटल को रिप्लेस करना है। वैद्य की जगह, हॉस्पिटल की जगह। मेरी चर्चा सुन के आप हॉस्पिटल को नकारिए मत। हाँ जी। तो डॉक्टर, आजकल ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट काफ़ी लोगों को मतलब आता है कि आप लीजिए तो उससे नींद में फ़र्क भी पड़ता है। तो क्या आयुर्वेदा में उसका कुछ रिप्लेसमेंट है? अब ये चर्चा तो किया। हाँ, तो यही। मैग्नीशियम क्या है, अल्कलाइन मटेरियल। अच्छा, ओके। अल्कलाइन मटेरियल लेंगे तो एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी कम होगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो नींद अच्छी है। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है। या चीजें वही हैं, जैसे अभी मैंने चर्चा किया ना, चूने का पानी अल्कलाइन वाटर, वैसा ही। बस ये है कि वो खनिजों से बनाया हुआ है, लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और हम जो बता रहे हैं वो जंगलों में या फिर खेत में पैदा हुआ है। सर्पगंधा, अश्वगंधा, ऐसी कोई चीज। हम तो कहते हैं अगर वैसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो अश्वगंधा सर्पगंधा लेने की जरूरत नहीं। घर में एक आइटम होता है जिसका नाम है जीरा। हाँ जी। आप आधा चम्मच जीरा पानी में घोल के पीजिए, पाचन क्रिया भी ठीक हो जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। आधा चम्मच उबालें उसको कि वैसी वही पिसा हुआ जीरा उसमें डालिए, पानी में हो पी जाइए, पी जाइए। हाँ हाँ, उससे भी हो जाएगा। उससे भी। अच्छा, कई लोगों को रात में यूरिन ज्यादा होता है जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती और चिड़चिड़ापन बना रहता है, हाँ जी। कई बार उठना पड़ता है। तो इसके लिए भी आप किचन से शुरू कर सकते हैं। जैसे क्या? आप आधा चम्मच अजवाइन लीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, वो खा जाइए शाम को खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद। कुछ दिन करेंगे तो ये बार बार जो पेशाब जाने की हाजत है ये कंट्रोल हो जाएगी, गुड़ और अजवाइन से। गुड़ अजवाइन से। अच्छा, कई बार इससे आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना आप सोचते हैं। यानी कि शरीर वृद्ध हो गया है, हाँ मसल्स वीक हो गई हैं। हाँ जी। भाई अवस्था के हिसाब से तो हमारी शरीर की क्षमता कम ज्यादा होती रहती है। किसी की उम्र 80 साल की है, क्या करें? हाँ जी। तो हम कहेंगे अमल की रसायन लेना शुरू करो। अमल की रसायन? हाँ, अच्छा। अमल की रसायन में कुछ नहीं है, आंवला का चूर्ण है। अच्छा और उसमें आंवले के रस की भावना दी गई है। अच्छा। अब भावना किसको बोलते हैं? हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो आयुर्वेद में किसी द्रव्य को किसी द्रव्य के रस के साथ भिगाने की क्रिया को भावना बोलते हैं। अच्छा, किसी द्रव्य को, जैसे आंवला है, आंवला है, आंवले का रस निकाला। अब उसमें हमने दूसरा आंवला लिया ताजा, हाँ जी। उसका रस निकला, अच्छा, इस रस के साथ में इसको भिगाया, सूखे वाले आंवले। सूखे वाले हाँ आंवले जी। को, अच्छा ठीक है। इसके पाउडर को। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो क्रिया है इसका नाम है भावना। भावना। अच्छा, ओके। कई बार हम अन्य औषधियों की भी भावना देते हैं, जैसे अजवाइन वातनाशक है, गैस का शमन करती है, ठीक है। तो
एक योग हम बनाते हैं गैस के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, अजवाइन दिया, अब अजवाइन में नींबू के रस की भावना दिया, अच्छा यानी कि नींबू का रस निकाला, अजवाइन को भिगा दिया। अच्छा। जब वो भीग गया तो इस क्रिया को हमने क्या कहा, भावना देना। भावना देना, हाँ जी। फिर उसको सुखा लिया, सुखाने के बाद मूली का रस निकाला और फिर से भावना दिया, यानी अब हमने मूली के रस से भिगा दिया, हाँ जी। अब फिर से सुखा लिया, अब पीस करके इसमें नमक मिलाया, तो ये गैस के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और इस यही जो है गैसीना के नाम से आपने कई जगह देखा, इतना तेज गैस में काम करते, तो ये तो घर में बनाया जा सकता बनाया जा सकता है। लेकिन मूली का सीजन अलग मौसम में आता है और नींबू का सीजन अलग मौसम। है। हाँ अच्छा। जैसे ठंड में मूली आती है, मूली आती है और नींबू। ठीक है, नींबू कच्चा रहता है। अभी बरसात में खूब नींबू मिल रहा है, लेकिन अब उसकी भावना देंगे तो अगर गर्मी नहीं हुई या धूप नहीं निकली तो सुखाएंगे कैसे? हाँ जी, तो ये में सूखना जरूरी होता है। हाँ, तो नमी रहेगी तो खराब हो जाएगा। तो ये जो अम्ल रसायन है, ये अमल की रसायन, अम्ल की जो रसायन है, ये कोई भी ले सकते हैं। ये कायाकल्प की सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है। 80 साल का आदमी अगर साल 2 साल 3 साल खा ले तो 40 जैसा जवान हो जाएगा। अच्छा, ओ तो मतलब अब इसको हाँ, इसको अलग अर्थों में लोग न लें कि वो खाया था वैसे तो चेहरा अच्छा बना लेकिन 3 झुर्रियां नहीं मिट रही हैं। भाई तो कुतर्क मत करिए। तो ये कितनी बारी लेना चाहिए दिन में दिन में एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते। अम्ल का, अमल की रसायन, अमल की रसायन, सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आप पता चली मुझे तो। चूने का पानी और अमल की रसायन, मतलब अमल की रसायन मैं ये करता हूँ, आप लेना शुरू करिए, हाँ जी। 20 साल बाद अपना फिगर देखिए। आजकल तो लोग मतलब यंग दिखने के लिए लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेचुरोपैथ कोई बुरा नहीं होना चाहिए। प्रकृति को छोड़ के नहीं जाऊंगा, हाँ जी। प्रकृति को छोड़ के मैं जा ही नहीं सकता हूँ। हाँ जी। तो गैस, एसिडिटी, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर, इन सब के बारे में मैंने चर्चा की, शायद आपके दर्शकों का फायदा होगा। हाँ जी बिल्कुल। और इसके नीचे देखिए, इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट करेगा मैं सबका जवाब दूंगा। कोई खुद दवा औषधि बनाना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता तो भी कमेंट करें। अगर बनी बनाई औषधि लेना चाहते हैं कहाँ मिलेगा तो वो सोर्स भी मैं बताऊंगा। बस ये है कि मैं औषधि बेचता नहीं। अब लोग कहें आप बना के दे दो, नहीं वो संभव नहीं है। लेकिन कुछ शंका है, कुछ अधिक जानकारी लेना है, कुछ उनके मन में प्रश्न है तो कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न आपके पास बचा है? और मेरे मतलब मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी। आज तो एक तो नींद का जो मैंने बताया और बड़ी प्रॉब्लम है। अजय सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा, एक चर्चा करना चाहूंगा। हाँ जी। अर्जुन के बारे में आपको पता है? महाभारत में हाँ जी। कृष्ण अर्जुन संवाद हुआ था, जो पुस्तक रूप में भगवत गीता के नाम से हमारे पास है। हाँ जी। हाँ जी। जिसको हम डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसा परेशान बोल सकते हैं। अर्जुन से ज्यादा कौन परेशान होगा? हाँ जी। उसका पूरा परिवार युद्ध क्षेत्र में है। हाँ, और वो लड़ रहा है अपने परिवार से। अपने परिवार से लड़ रहा है। उससे बड़ा तो डिप्रेशन किसी को नहीं होगा। उससे निकलने का मार्ग किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ जी। तो अगर कोई ये समझता हो कि श्रीमद् भगवत गीता धर्म ग्रंथ है तो वो गलत सोच रहा है। मेरे विचारों से कोई सहमत नहीं भी हो सकता है। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता जीवन ग्रंथ है। जो भी जीवन से निराश है, जो भी एंजाइटी का शिकार है, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, जिसको नींद नहीं आती है, उसको रोज 1 या 2 श्लोक भगवत गीता अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ब्यूटीफुल। तो कोई स्पेशल चैप्टर है कि पूरी भगवत गीता ही जीवन ग्रंथ है। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा आपका वार्तालाप चल रहा है, कोई दूसरे धर्मावलंबी भी इसको सुन सकते हैं। अब वो कहेंगे और ये डॉक्टर अयोध्यावासी तो फिर से धर्म के प्रचार में ना। आयुर्वेद जीवन रक्षा के लिए है, इसलिए आयुर्वेद के नजरिए से मैं श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहा हूँ।
वो जीवन रक्षा किसी एक धर्म के लिए नहीं है, मानव मात्र की रक्षा के लिए आयुर्वेद है। हाँ जी। तो डिप्रेशन में ये सब दवाइयां लेने के बाद भी अगर चाहते हैं कि और तेजी से हीलिंग हो, 1 या 2 श्लोक भगवत गीता के अवश्य पढ़ने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी नाइस सजेशन, मतलब थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने बताया। अगला प्रश्न। हाँ जी, तो दूसरी जो प्रॉब्लम आजकल लोगों को है कि बॉडी में स्टिफनेस बहुत लोगों को बढ़ गई है, जैसे नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, लोगों की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम है एक सर्टेन एज के बाद, और मतलब आजकल तो काफ़ी यंग एज में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो स्टिफनेस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऑफ कोर्स वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम काम नहीं करते हैं, पूरे टाइम एसी में रहते हैं, ये सब रीज़न है, पर उसको इसी लाइफस्टाइल के साथ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मतलब अब इस पूरे फिट तो नहीं हो सकते, बट अब हम दूसरी जगह से शुरुआत करते हैं। हाँ जी। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष माने गए। ये दोष भी है, गुण भी है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। तो ये 3 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? कफ, पित्त, वात, ये 3 दोष हैं। अब इसमें एक एक चीज की मैं चर्चा कर लेता हूँ। कफ क्या है? कफ मतलब नमी, मॉइस्चर, पानी बेसिकली। पानी। हाँ जी। ठीक। तो पानी की वजह से तो स्टिफनेस नहीं आए। नहीं आएगी। दूसरा है पित्त। पित्त यानी अग्नि। तो अग्नि किसी चीज को, जैसे कोई नरम चीज हो, अगर अग्नि पर रख दे तो कड़क हो जाता। कड़क हो जाती है। तो अगर पित्त कुपित हो गया तो फिर स्टिफनेस आती है। अच्छा, ओके। ठीक। लेकिन शरीर में जितना पानी होना चाहिए वो कम हो गया तो भी स्टिफनेस आएगी। अब समझिए, कोई चीज है जो गीली है, बहुत आसानी से मुड़ रही है, तो उसमें मॉइस्चर खत्म हो गया। नहीं मॉइस्चर है इसलिए मुड़ रही है। हाँ। आप समझिए, एक पत्ता है, पत्ते को ऐसा मोड़िए, क्यों मुड़ता है? क्योंकि उसमें पानी है। पानी है। और वही जब पानी सूख जाता है तो मुड़ना बंद हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है, टूट जाएगा वो। तो यानी कि अगर कफ कम हो गया है तो भी स्टिफनेस आएगी, पित्त बढ़ गया है तो भी स्टिफनेस आएगी। हाँ जी। तीसरा है वात। वात यानी हवा, वायु। हाँ जी। ठीक है। तो हम किसी चीज को सुखाने के लिए क्या करते हैं? हवा में डाल देते हैं, वो चीज सूख जाती है। तो हवा का काम सुखाना भी है, हवा हल्की भी होती है और सुखाती भी है। हाँ जी। तो अगर शरीर में वात कुपित हो गया तो क्या करेगा? तो भी स्टिफनेस आएगी। स्टिफनेस आएगी। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर स्टिफनेस आई है तो सबसे पहले लोग सीधे बोलते हैं वात रोग। वात के शमन के लिए स्निग्ध चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। चिकनी चीजों का, जैसे दूध का सेवन करिए। अच्छा। अगर मसाज करना है तो तेल का मसाज करिए। को तो कोई भी तेल कर सकते हैं। आप स्नेह पान करिए। स्नेह पान क्या होता है डॉक्टर? घी पीना या तेल पीना। अब किसी को कोई सुन रहा होगा जो आयुर्वेद से परिचित नहीं हो, बोलेगा क्या बकवास किया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़। ये जो बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना, पाचन क्रिया मंद होगी तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाँ जी। अन्यथा नहीं बढ़ेगा। अग्नि प्रज्वलित है और उसमें घी डालते जा रहे हैं, यानी आप यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, समिधा डालते जा रहे हैं, 1 घंटे बाद क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो घी डाला वो अग्नि में जल गया। हाँ जी। तो अग्नि मतलब पाचन अग्नि। अगर पाचन क्रिया आपकी तेज है, आप घी खा रहे हैं तो क्या होगा? पच जाएगा। पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ है, आप घी खा रहे हैं तो वो डिपॉजिट होगा। फिर इसी को हम बोलते हैं मोटापा बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेज हो गया। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बीमारी अग्नि का मंद होना। डाइजेस्टिव फायर मतलब कि तो इसको ठीक करिए। अगर कब्ज है, कब्ज की वजह से गैस बन रही है, उससे भी आपका शरीर या आपके ऑर्गन से स्टिफनेस आएगी। ठीक है। अगर उसमें चिकनाई कम हो गई है, शरीर में कफ कम हो गया है तो भी स्टिफनेस आएगी। तो चिकनाई के लिए स्नेह वाले आपने बोला। स्नेह वाली चीज, तो स्नेह पान करने का क्या तरीका है? 1 गिलास दूध लिया,
अच्छा, उसमें आप 10 बूंद घी भी डालेंगे तो उसको भी हम स्नेह पानी पानी खाएंगे। बोलेंगे, हाँ। आपकी अग्नि की क्षमता कितनी है, यानी पाचन क्रिया कैसी है, उसके हिसाब से आप 1 ml से लेकर के 10 ml तक ले लीजिए। कि उसको स्नेहपान बोलेंगे। इसने स्नेहपान यानी कि जो चिकनाई चिकनाई की घी बेस्ड जो चीजें हैं, घी है। या दूध दही, मतलब यही बेस्ड चीजें। और उसमें आप तेल भी प्रयोग कर सकते अच्छा, तेल भी कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, हैं, कोई भी। जैसे सरसों का तेल है या सरसों का तेल तो थोड़ा तीक्ष्ण होता है, हाँ जी। इसलिए नहीं लेते। लेकिन कई जगह लोग तिल का तेल ले लेते तिल का तेल, सिसमे ऑयल, हाँ जी, ठीक है। तो वो ले लेते हैं, उससे वो हो जाता है, सिस्टम सिस्टम रिजुविनेट में होता है, हाँ जी। चिकनाई आ जाती है। ये आप कर सकते हैं। तो यानी कि अगर बॉडी में स्टिफनेस आ रही है तो सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम तेज करना, तेज अच्छा करना, करना, मैं डाइजेस्टिव digestive सिस्टम को, ठीक करना, यानी कि लीवर संबंधित कोई दवाई आप लेना शुरू कर दीजिए। अच्छा, लीवर पे भी, हाँ जी, ठीक है। लीवर मजबूत होगा तो लीवर- पाचन क्रिया मजबूत हाँ जी, होगी। बिल्कुल, ठीक है। और तो लीवर इसके लिए भी आयुर्वेदिक जो आजकल बड़ी सारी हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये करिए कि लंघन करना शुरू करिए। लंगन। हाँ, यानी कि जब तक भूख ना लगे तब तक खाना मत खाइए। आप घड़ी के टाइम से खाना छोड़ दीजिए। आपके शरीर की आवश्यकता है तब खाइए, शरीर की आवश्यकता नहीं है तो उसको उपवास मान लीजिए। तो जो लंघन लिस्टिंग टू योर बॉडी। हाँ, जो लंघन शब्द है उसी को हम उपवास बोलते हैं। लंगन, लंघन यानी लंघन, अच्छा। तो यानी कि जब बॉडी कहे कि अब मेरे को भूख लग रही है तो ही खाना खाई, जरूरी नहीं कि मैं अगर खाइए, ब्रेकफास्ट 10 बजे किया है तो लंच 2 बजे ही करना है, वो नहीं। बिल्कुल मत करिए। जब भी भूख लगे तब हमें खाना चाहिए। यानी कि बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू करिए तो अगली ठीक हो जाएगी। राइट, ट्रू डॉक्टर, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दिस। तो दूसरा, कितना पच पाता है, कि अगर आपको पनीर नहीं पच रहा है तो मत खाइए, अब मूंग के दाल की खिचड़ी खाइए। खिचड़ी खा लीजिए, हाँ जी। खिचड़ी 1 कटोरी आसानी से पच जाती है तो 1 कटोरी खाइए, दूसरी कटोरी मत छूइए। मैं किसी चीज का परहेज नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पाचन क्रिया मंद है तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कीजिए, हाँ जी, तो बिना दवा के ठीक हो जाए। अच्छा, अब इसको आपको करना है कि हम तेज करना चाहते हैं तो क्या करें? हाँ जी, तो किचन से शुरू हो जाइए। अच्छा, जैसे, आप मुनक्का मिलता है, हाँ जी, आप वो खाना खाने के 15-20 मिनट पहले एक एक मुनक्का मुंह में रख के चूसिए। अच्छा, 1 या 2 मुनक्का। 1 या 2 10 मुनक्का भी खा सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, गर्मी क्यों करे, उसे चूस के खा रहे हैं। तो उसका रस हमारे अंदर जा रहा है। मुंह का सलाइवा पाचक रसों से भरपूर होता है। वो हम मुनक्का मुंह में डाल के चूस रहे हैं, उसका रस अंदर जा रहा है, वो अग्नि को प्रज्वलित करेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी। आप जितना भी खाएंगे सबका सब पच जाए। तो आप मुनक्का खा सकते हैं खाना खाने के पहले, इससे पाचन क्रिया आप तेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और हैं जो पाचन रस को बढ़ा देते हैं। एक और चीज समझिए, जैसे अदरक है। अच्छा, तो आप एक अदरक का टुकड़ा खाना खाने के 15-20 मिनट पहले मुंह में रख के चूसिए। तो वो जो डॉक्टर का अचार होता है ना, वो अदरक और नींबू, वैसा कुछ भी ले सकते हैं। वो जितनी भी चीजें हैं वो नेचुरल प्रोसेस में मुंह में जैसे ही अचार डालेंगे या वो अदरक का टुकड़ा मुंह में रखेंगे, सलाइवा बहुत तेजी से बनने लगेगा और सलाइवा पेट के अंदर जाएगा, वो पाचन क्रिया को तेज करेगा। हाँ। अब किसी दवा की जरूरत। तो वही सलाइवा से मुझे ये, मतलब मैं जो यूजुअली अपने लाइफ को कहती हूँ कि लोग आजकल डाइटिंग में इतने ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो जो चीज़ें देखने को भी अच्छी नहीं लगती, जिनको देख के मुंह में सलाइवा ही नहीं आता, हम उसको खा रहे हैं क्योंकि वो हमारे को किसी ने बताया कि जी हमें ये खाना है, क्विनोआ खाना है या हमें एवोकाडो खाना है, और आपका टेस्ट डेवलप नहीं है उन चीज़ों के लिए और सलाइवा नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही है। के साथ जबरदस्ती मत करिए। तो जो भी चीज़ हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करती है वो पाचन क्रिया को तेज करेगी, इसके बाद खाना खाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगी, फिर खाना ठीक ढंग से पचेगा। अब ये करने के बाद आप कहते हैं ये नहीं, कोई दवाई ही बता दी, जिससे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं उन्हें कुछ घरेलू चीज बता तो कहा नहीं डॉक्टर, दवाई सिंपल है ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। दवाई क्या, चित्रकादी बटी भूख बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा। कादी वटी, हाँ जी,
ओके। वो सभी कंपनियां बनाती हैं। आप एक गोली या 2 गोली मुंह में डाल के चूसिए, हाँ, 10 मिनट में वो जब काम खत्म हो जाए। तो दोनों मील्स लंच और डिनर से पहले ले लें? हाँ, जब आपकी इच्छा। जितनी है, दो टैबलेट दिन में? 1 या 2 टैबलेट। एक या दो एक से काम होता है तो एक लीजिए, 2 से काम होता है तो 2 लीजिए। आपको अंदाजा लग जाएगा ना कि नहीं, चित्रकादी बैठी खाते हैं तो भूख बहुत तेज लगती। अरे एक खाने से भी तेज हो सकती है और 2 खाने से भी हो सकती है। तो इससे बहुत तेज हो जाएगा। अब भूख बढ़ाने के लिए आपने चित्रकादी बैठी लिया। भूख तो लगती है, खाना भी ठीक ढंग से खाते हैं लेकिन पचता नहीं है। ये शिकायत भी बहुत लोग करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इधर दबाओ तो गैस निकलती है, इधर दबाओ तो गैस निकलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल ये। मतलब हमारे यहाँ थेरेपी जब हम देते हैं, अभ्यंगम बेसिकली, तो जहाँ हाथ लगाते हैं थेरेपिस्ट, है, वहीं से गैस निकल। गैस निकल रही होती है लोगों को। यानी कि पाचन ठीक ढंग से नहीं हुआ। अच्छा, इस वजह से ये तो जब वो खाना अंदर जाके सड़ेगा तो गैस बनेगी कि नहीं बनेगी। कोई कचरा घर में रखा रह जाए कचरे के डब्बे में, वो सड़ेगा तो क्या होगा, गैस बनेगी। गैस बनेगी। आजकल नेचुरल गैस भी वो सड़े हुए फल और वो घर का जो कूड़ा होता है, इंदौर में तो पूरा सीएनजी बना रहा है। सीएनजी बना रहे हैं। वही अंदर भी जाकर के जो खाना ठीक ढंग से नहीं पचा सड़ेगा तो गैस बनेगा। जिधर भी दबाएंगे उधर से ही गैस निकलेगी। हाँ जी। तो जिनकी ये शिकायत हो कि भूख तो लगती है, खाना ठीक ढंग से खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, उनको यही चित्रकादी बटी खाना खाने के बाद चूसने के लिए बोल दीजिए। अच्छा, ओके। एक ही दवा। तो पहले है जिनको भूख नहीं लग रही है, और जिनका पच नहीं रहा है वो खाना खाने की बात। लेकिन वह चूस ले। ये बड़ी साधारण सी दवा, चूरन की गोली समझ के बच्चे लोग खाते रहते हैं। जैसे मेरे क्लिनिक में कोई आया, उसके साथ बच्चे आया था, मैं गोली दे देते थे। तो ये क्या पचनोल टाइप्स गोली है कि कुछ और है ये? ये औषधि है, ये औषधि है। हाँ। ये औषधि है और चिकित्सा के काम में आती है। और इसके 2 अलग अलग काम है। अच्छा, एक चीज और होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि फैटी लीवर। फैटी लीवर आजकल हर किसी को ही प्रॉब्लम है। ये कोई जो भी टेस्ट कराता है उसका फैटी लीवर 90% लोगों में। मैं कहता हूँ जब भी फैटी लीवर का टेस्ट आवे, आप 15 दिन तक सुबह शाम खिचड़ी खाइए। अच्छा, फिर जाके जांच करवा लीजिए, फैटी लीवर का। मतलब खिचड़ी डाइट पे रहे हैं अगर हम 15 दिन, यानी लीवर पर हमने जोर नहीं दिया, जोर नहीं दिया, तो सही हो जाती है उसकी। एक को गाना सुना होगा, अभी तो मैं जवान नहीं। हाँ जी। हाँ जी, वो देवानंद जी का था। जी। एक बार इंटरव्यू उनका सुन रहा था, अब तो है नहीं। हाँ जी। और ये देवानंद जी हमारे इसमें पॉडकास्ट का विषय भी नहीं है, विषय है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया। ठीक है। हाँ जी। तो वो किसी चीज को जब खाते थे ना, हाँ जी। तो उसको पीस लेते थे अच्छा। मिक्सर में, हाँ, लिक्विड फॉर्म में आ गया, गिलास में रख करके पीते। उसको डाइजेस्ट करना आसान हो गया डाइजेस्ट और लीवर पे प्रेशर नहीं पड़ा। लीवर पर प्रेशर नहीं पड़ा। तो लीवर पर अगर प्रेशर नहीं डालोगे तो हमारे शरीर का लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को ठीक करता है। अपने आप को ठीक करने वाला एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। लीवर वो खुद ही अपने आप को ठीक, अपने आप को ठीक कर लेता है। अब मत दीजिए। तो मतलब है कि अगर हम सेमी फ्लूइड मतलब सब चीजें खा रहे हैं, कि सिर्फ राइस या मूंग की दाल की खिचड़ी की आप बात करें कि कोई भी जैसे सब्जी को अगर हम अच्छे से वो कर ले तो जिसमें 16 गुना पानी डाल के पका लिया वो खिचड़ी, वो खिचड़ी बन जाता है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप टेस्ट को मार करके देखिए, जब खाने में टेस्ट आता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, तो उसकी पाचन क्रिया उस समय तेज हो जाती है, उसका पाचन बहुत अच्छा होता है। हम किसी को ऐसी चीज खिलाएं जो उसको पसंद ही नहीं, जैसा भी बोल रहे थे ना कि ये खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, वो ना उसका मन प्रसन्न नहीं है, तो जो परिणाम चाहते हैं वो नहीं आएगा। जिस खाने को देख के मन प्रसन्न हो बेसिकली उस समय पाचन क्रिया आपकी अच्छी हो जाएगी, अग्नि तेज हो जाएगी, पच जाएगा, कोई बीमारी नहीं पैदा होगी। हमारा उद्देश्य तो स्वस्थ रहना। हमारे जीवन में क्या है, 2-3 चीजों की हम चर्चा करते हैं, मन, बुद्धि, आत्मा। आपने। हाँ जी, तीनों अगर एकाकार हो गए तो हम प्रसन्न हैं। प्रसन्न है। बैठे और अगर तीनों अलग अलग सोच रहे तो चेहरे पर मलिनता रहेगी। तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पाचन क्रिया तेज रखिए, हाँ जी,
पाचन क्रिया तेज रहेगी तो गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो स्टिफनेस नहीं आएगी, कहीं भी दबाने से गैस नहीं निकलेगी। तो जैसे एक और स्नेहपान और स्नेह मर्दन यानी अभ्यंग, हाँ, अभ्यंगम मसाज के बारे में हाँ पूछना तो अभ्यंगम एक अच्छी क्रिया है, वो सबको लेना चाहिए। कितनी बारी, मतलब कितनी, क्या ड्यूरेशन होनी, मतलब गैप कितना होना चाहिए? उस परेशानी कितनी है, अच्छा, ओके। अगर परेशानी ज्यादा है तो फुल बॉडी मसाज वो हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। और वो तिल के तेल से, तिल, तिल का तेल या फिर औषधीय तेल, औषधीय तेल जैसे महानारायण है। हाँ ये है। फिर कई तेल ऐसे हैं जैसे कुछ नहीं मिलता है तो आप अजवाइन डाल दीजिए, अजवाइन वातनाशक है, अजवाइन किस में डालें? तेल में डाल दीजिए, उसको पका लिया अजवाइन डाल के। पका लीजिए, नहीं तो रख दीजिए, एक हफ्ते बाद वो तेल निकालिए, उससे मसाज करिए। ओके। अजवाइन की पोटली से सकाई कर सकते हैं, उससे भी स्टिफनेस कम होगी, दर्द कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब, एक तो जैसे प्रोफेशनल आपने अभ्यंगम करा लिया थेरेपिस्ट से, अब एक जो कहते हैं कि स्वयं खुद भी थोड़ा सा, वो कहते हैं नहाने से पहले आपको थोड़ा खुद अभ्यंगम, करना ही तो वो चाहिए। कौन से बॉडी के स्पेशल पार्ट्स है, क्योंकि फुल बॉडी तो नहीं कर पाता कोई। क्यों नहीं कर पाता? अच्छा, देखिए हम मसाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तेल, लेकिन स्नेहन तो कर सकते हाँ, स्नेहन कर सकते हैं, तो स्नेहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मसाज का नहीं है। मसाज पूरी बॉडी में तेल अलग चीज है, वो थेरेपिस्ट ही कर सकते थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। लेकिन स्नेहन तो हम कर सकते हैं। हमने हाथ में तेल लिया, पूरे दोनों हाथ में हैं। लगाया, लगा के उसके बाद फिर स्नान किया। फिर स्नान किया। तो कितनी देर तेल लगा के छोड़ देना चाहिए? आपको जितना समय हो, 10 मिनट बाद भी नहा सकते, 5 मिनट बाद भी नहा सकते। मौसम के हिसाब से आप गर्म ठंडा पानी यूज कर सकते हाँ हैं। जी। किसी मौसम में वो तेल शरीर में लगा रह गया तो पसीने के साथ मिल करके आपको तकलीफ देगा। अच्छा, तो तेल निकल जाना चाहिए। हाँ, तो तेल उतना निकलना चाहिए जितना बाहर कपड़े में लग के कपड़े को खराब हो, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है कि आप किस चीज से नहाते हैं। सॉफ्ट साबुन से नहा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से नहा सकते हैं। कुछ लोगों को तेल भी नहीं चाहिए और स्नेहन भी पूरा चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, दही और मुल्तानी मिट्टी मिला के पूरे बदन में लगाते हैं, उससे नहा लेते हैं। तो दही में जो घी की मात्रा है वो स्नेहन का काम करती है। स्नेहन का, उसमें मुल्तानी मिट्टी लगा के, हाँ, पूरे शरीर में लगाया, वो साबुन का भी और काम करता है। साबुन का भी काम करके गंदगी भी साफ हो गई, स्नेहन भी हो गया। स्नेहन भी हो गया, हाँ, दिस इज वेरी गुड। वाय स्नेहन यानी अभ्यंग भी जरूरी है, स्नेहपान भी जरूरी है, और वात पैदा करने वाली चीजें जो हम खा रहे हैं उसका परहेज भी जरूरी है, पाचन क्रिया का तेज होना भी जरूरी है। तो जो आपकी समस्या क्या, यस, तो स्टिफनेस जो है, यूजुअली जो हम लोगों को लगता है कि कोई दवाई लेके या इससे से ठीक होगी, लेकिन स्टिफनेस मेजरली आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और उसको इन चीज़ों से हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज रियली नाइस कन्वर्सेशन। तो अगले महीने जब आप दोबारा आएंगे तो दोबारा भी आएंगे। हम तो देखिए मेरी सोच क्या है हाँ जी। कि मेरे बाद क्या, तो मन में जो बातें हैं या जो मैंने सीखा है मैं एज इट इज लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिसको अच्छा लगे वो अपनाए, और दूसरी चीज ये भी कहता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो इस बात की सत्यता भी ग्रंथों से करें। दूसरे अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके साथ भी चर्चा की जा सकती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं वेलनेस पर काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा कोई चमत्कार दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यो है तो हमारे आपके साथ में जो चर्चा हो रही है इससे मेरे दर्शकों को भी फायदा होगा, हाँ जी, और आपके दर्शकों का भी मुझे फायदा वो होगा। सबसे बड़ी जो मेरे लिए सीख है कि जो आजकल टाइम में जो है लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, आपने जो बताया कि अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का अगर हम पाठ करें रोजाना तो उससे बहुत मतलब निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग टुडे फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स कि खाना अगर इंटरेस्टिंग ना लगे तो खाना नहीं चाहिए, इंटरेस्टिंग खाना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो डाइटिशियन कुछ भी कहें जो भी हो, लेकिन फूड जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है वही हमें खाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर।